हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, स्पेस में जाना आसान है। स्पेस में हम जाते रहते हैं, स्पेस में हम झंडा गाड़ते ही रहते हैं। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, फिर से जो समुद्र है उसके नीचे जाके झंडा गाड़ रहा है। जो स्पेस जो ओशियन है उसके नीचे जाके वो एक मिशन शुरू करेगा। अभी तक हमने देखा चंद्रयान 3 देखा, फिर आदित्य 11 देखा, गगनयान भी हम देखेंगे। लेकिन उसी दौरान एक चीज की और चर्चा आती है, जिसे समुद्रयान मिशन कहा जाता है, जिसका काम अब समुद्र के गहराइयों में जाना होगा, ना कि स्पेस की ऊंचाइयों में। और ये काम इसरो नहीं करेगा बल्कि NIOT संस्था ही करेगी, जिसमें इसरो भी उनकी मदद करेगा। और इसका काम क्या होगा कि समुद्र के नीचे अपने पैसेंजर को भेजना, वहां पे जाके अध्ययन करना और जो इंडिया की इकोनॉमी है उसे बढ़ाना। ये कैसे? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो हम क्या करते हैं कि जैसे जमीन पे हमने खुदाई की, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया, लिथियम आयन बैटरी ढूंढा, बहुत पैसा आया, सोना मिला, ये मिला, वो मिला, बहुत पैसा आया। वो आसान है करना। लेकिन समुद्र के नीचे भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारे गैसेज हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। लेकिन उस पर भी शोध हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक तो वो काफी खर्चीला है, काफी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि आपको पता है, जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। हर 10 मीटर पे क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जरा सोचिए, अगर आप कुछ किलोमीटर नीचे जा रहे हैं तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का समझ सकते हैं। अभी जो घटना हुई थी सबमरीन की, जिसमें करोड़पति गए थे, वो इसीलिए था क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं था, नीचे गए वो ब्लास्ट कर गया, वो खत्म हो गया। तो ये खतरा रहता है। तीसरी चीज ये है कि आप समुद्र के नीचे जा रहे हैं, क्या पता वहां पे क्या मिल जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले क्या हुआ कि जब वो गए ऑस्ट्रेलिया के तट पे, एक आइसलैंड था, वहां पे खोज करने के लिए गए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ मछलियां ऐसी थी जिनके पास पंख थे। आप समझिए, वो उड़ सकते थे, वो हल्के फुल्के जमीन पे आ सकते थे। कुछ मछलियां उन्हें ऐसी डेवलप होती हुई मिली जिनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी। अभी तक जेली में ये देखा जाता था, लेकिन वहां पर ये चीजें मिली। तो काफी कुछ वहां पे नया देखने के लिए मिला। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो वहां पे रिसर्च होते हैं काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, काफी ज्यादा खर्चीला भी होता है। अगर आप आदित्य 11 की बात करें या चंद्रयान 3 की बात करें, तो आपने क्या किया, स्पेस क्राफ्ट बना दी, इसको भेज दिया। उसके लिए उतना से हार्ड नहीं बनाना, उतना उसको बड़ा नहीं बना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसे बहुत हार्ड बनाना होता है। समझिए, एक तरीके से छोटी पनडुब्बी होती है। तो खर्चा लगेगा, पैसा तो लगेगा ही। ये न्यूज क्यों चर्चा में आई? ये 2021 में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि आप ये इमेज देख रहे हैं, मत्स्य 6000 करके इसका नाम है। और यहाँ पे दूसरा इमेज दिखाऊं तो किरण रिजिजू जो थे इसमें बैठे हुए थे, टेस्टिंग कर रहे थे। और ये जो इमेज निकल के आई, इसके बाद ये जो न्यूज थी ये चर्चा में आने लगी। इसके बाद इसका नाम चर्चा में आने लगा। तो दोस्तों, इसको हम समझेंगे आखिर जो ये हमारा समुद्रयान मिशन है ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसमें कितना पैसा लगा है, ये क्या क्या काम करेगा, क्यों इसे भेजा जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से देश अभी तक जा चुके हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसने रिकॉर्ड हासिल किया सबसे गहराई में जाके रिसर्च करने का। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। क्योंकि आपको पता है, हर कोई तैयारी करता है, 2-3 साल निकल जाते हैं, इसके बावजूद भी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता है। हमें लगता है मेहनत करने से हम सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो रिसर्चर ने पाया कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% ज़्यादा होती है आम इंसानों से। और वही चीज़ हम दोस्तों लाए हैं ताकि हर एक इंसान अपनी जो माइंड की एफिशिएंसी है बढ़ा सके और फ्लो स्टेट में जाके पढ़ाई कर सके। ये मात्र आपको 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस पे हम कि आखिर ये मिशन है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि ये 2021 से ही स्टार्ट हो चुका था, फंडिंग वंडिंग मिलना शुरू हो गया था। इसका जो बजट है आप ये भी जाने 41,000 करोड़ है, 4100 करोड़ है। क्यों है? मैंने रीजन बताया था कि ये एक स्मॉल पनडुब्बी होती है, इसमें खर्चा बहुत आ जाता है। आप देखिए, पनडुब्बी जो बनती है बहुत बहुत बिलियंस डॉलर का बनता है। आप समझिए कि छोटी पनडुब्बी है ये, इसमें खर्चा इसीलिए बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो मेटल्स यूज होते हैं इसीलिए। दूसरा चीज, इसे किसने शुरू किया? इसे NIOT ने शुरू किया। ये कहां पे है? चेन्नई पे है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और ये 1993 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? इसका काम ही यही था, ये क्या करे, जो समुद्र के नीचे रिसर्च है उस पर काम, जैसे इसरो है स्पेस पे काम करता है, ठीक है। तो वैसे ये जो NIOT है ये क्या करता है, इस पे समुद्र के नीचे काम करता है। और इनका भी फ्यूचर काफी तगड़ा है, क्योंकि समुद्र में बहुत कुछ मिलना बाकी है। समुद्र अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत टफ है, हार्ड है। तो इनके साथ भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी जैसे ये मिशन कर रहे हैं
वैसे आगे चल के और भी बड़े बड़े मिशन ये कर पाएंगे। इस मिशन का पूरा काम क्या होगा? इस मिशन का काम ये होगा दोस्तों कि 3 पैसेंजर को, ठीक है, 3 पैसेंजर को क्या करेगा, ये 12 घंटे के लिए 600 मीटर नीचे लेके जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये नीचे लेके जाएगा। अब आप समझिए कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम 10 मीटर नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक बढ़ता जाता है, ठीक है, 1 मीटर नीचे जाने पे, 10 मीटर नीचे जाने पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बढ़ता है। तो आप जरा समझिए कि अगर 6000 मीटर हम जा रहे हैं तो मतलब कि 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। इसको आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि आप एक कोक का बॉटल लीजिए, कैन का बॉटल होता है उसको लीजिए, उसमें क्या करिए कि सिर्फ लिक्विड निकालिए, पूरा लिक्विड निकाल दीजिए, उसमें हवा भी न रहे, तो आप देखिए वो कैन का बॉटल ऑटोमेटिक टूट जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उस कैन के बॉटल पे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसके ऊपर पड़ता है। तो आप जरा समझिए कि अगर ये 600 गुना हो जाए तो कितना हार्ड प्रेशर होगा, कितना ज्यादा हार्ड प्रेशर होगा। और उसी प्रेशर को सहन करने के लिए क्या होता है, टाइटेनियम एलॉय का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर ये झेल सकता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें एक चीज और भी होती है कि ये कोरोजन लेस होता है, मतलब इसमें जिसकी कोरोजन क्षमता होती है काफी ज्यादा अधिक होती है, ताकि ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो ये दोनों चीजों से बचा पाएगा, एक प्रेशर से भी और एक कोरोजन से भी। इसका डायमीटर कितना होगा दोस्तों? इसका डायमीटर लगभग 2 मीटर के आसपास होगा। इसमें अगर मान लीजिए कि अब क्या हो रहा है कि उसको भेजा गया, अब अगर अंदर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, तो लगभग ये 96 घंटे वहां रह सकते हैं, मतलब लगभग मिला जुला के आप देखेंगे 4 दिन वहां लगभग ये रह सकते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी घटना आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में वहां से उनको बचाया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये 12 घंटे का ही इसमें सब कुछ होता, या मान ली 12 से 24 घंटे का करते, कुछ भी प्रॉब्लम आती तो वहां पर इनकी डेथ हो सकती थी। अब एक चीज आपको जान के और हैरानी होगी कि इसको करने से पहले एक मिशन और भी चलाया गया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पर्सनल स्पेयर यान मिशन। इसके तहत क्या था कि 500 मीटर के अंदर क्या था, एक ऐसे डोम बना के भेजना था, जिसका डायमीटर भी 2 मीटर के आसपास था। ये बंगाल की खाड़ी में टेस्ट किया गया। जब ये सफल हो चुका था उसके बाद ही यहां पे क्या किया गया, जो मत्स्य 6000 है इसको शुरू किया गया। अब सबसे जान के हैरानी हो गई, इसका नाम मत्स्य 6000 क्यों रखा गया? तो 6000 से आप समझ सकते हैं 6000 मीटर की बात हुई। और जो मत्स्य है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जो हमारे भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, उसी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि एक तरीके से वो मछली का अवतार था, ठीक है, मतलब बॉडी जो थी मतलब मछली जैसी थी, और ये जो भेजा जा रहा है समुद्र के नीचे भेजा जा रहा है, वहां पे पूरा मछली रहती है, इसीलिए इसका नाम मत्स्य रखा गया है। इसका पर्पज क्या है? पर्पज इसका दोस्तों ये है कि ब्लू ओशियन इकोनॉमी को डेवलप करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्लू ओशियन जो इकोनॉमी है, जो मतलब इसके अंदर खनिज पदार्थ है, गैसेज हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है वहाँ पे। हम कभी कभी वहाँ पे रिसर्च नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा लगता है, एक तरीके से रिजर्व में बचा के रखा जाता है, लेकिन अब भारत ये सोच रहा है कि हमें उनका यूज करना चाहिए, तो ठीक है, इसीलिए वहाँ पे रिसर्च किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, वहाँ पे बहुत सारे गैसेज को खोजना है, जैसे गैस हुए, हाइड्रेट्स हुए, मैग्नीज हुआ, ये सारे जो मेटल्स हैं इनको वहाँ पे खोजना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है, क्योंकि अगर पैसा आएगा तो देश आगे जाएगा, और जो हमारा ही चीज़ है उसको हम क्यों ना इसको न्यूट्रलाइज करें, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देखेंगे कौन कौन से देश इसमें कर चुके हैं कारनामा। तो उसमें यूएस है, रसिया है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, और भारत करने के बाद 6वां देश बन जाएगा। सबसे डीपेस्ट मिशन की बात करें तो क्या है, द चैलेंजर ऑफ डीप इन मैरीन ट्रैंक करके ये था, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये चलाया गया था, जिसका काम क्या था कि लगभग 10 किलोमीटर या हम कहीं 11 किलोमीटर अंदर जाना, वहां पे रिसर्च करना था, और ये इनके पास रिकॉर्ड है, ये सबसे नीचे जाने वाले हैं। भारत 6 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा काम हो जाएगा जहां तक हमें जाना था। हमारा ओशियन हमें अपने ओशियन के हिसाब से काम करना है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है हमें रिसर्च करना है खनिज के बारे में, ना कि ये कि हमें रिकॉर्ड बनाना है। तो दोस्तों ये लेक्चर कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं, इसे कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है उसे आप ज़रूर अवेल करें, ताकि आपकी जो रियल में एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो पाए। दोस्तों यही सिल्वा मेथड लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद वो सीख के आते हैं, वही हम आपके इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में। तो इसे आप जरूर अवेल करें, अपनी भी लाइफ बेटर करें और दूसरों की लाइफ बेटर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।